दोस्तों, गुजरात की बिल्किस बानो को तो आप जानते होंगे, ये चेहरा आप पहचानते होंगे। ये वही चेहरा है जिसके साथ गुजरात में 11 दरिंदों ने बलात्कार किया था। जी हां, 11 दरिंदों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसे काफी दिनों के बाद जो है वो जेल भेजा गया। वैसे तो जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त न जाने कितनी बेटियों की अजमत इज्जत को लूटी गई। उनमें एक नाम जो है वो बिल्किस बानो है, जिसके साथ ऐसी दरिंदगी की गई जिसकी कहानी जब आप जानेंगे, पढ़ेंगे, तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज इस मामले को लेकर के एक ऐसी खबर सामने आई है जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। आप तमाम लोगों को बता दूं कि इन महिला का बलात्कार करने वाला जो आरोपी था उसे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले गुजरात सरकार ने जो है उसकी सजा को माफ कर दिया और उसे जेल से बाहर निकलवा दिया था। 11 बलात्कारी जब जेल से बाहर निकले उस वक्त तक तो सबको पता था कि भैया ये लोग जेल से छूट रहे हैं, लेकिन लोगों के होश तो तब उड़ गए जब 11 बलात्कारी जब बाहर निकले तो उसका फूल और मालाओं से स्वागत हुआ। लोग उसे माला पहना रहे थे और उस वक्त गुजरात के एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक बयान देते हैं कि ब्राह्मण कभी ऐसा काम नहीं कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज फिर उस पूरे मामले के बाद जब 11 लोगों को छोड़ दिया गया तब बिल्किस बानो ने गुहार लगाई और वो कहने लगी कि ये कैसा इंसाफ दिया, इंसाफ देने वालों ने किस तरह का इंसाफ दिया इस देश के न्यायालय ने। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के गुहार लगाई और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है और यकीनन उनकी तारीफ होनी चाहिए कि आज फिर अदालत ने उन 11 बलात्कारी को एक बार फिर जेल में ठूसने का ऐलान कर दिया है और यह ऐलान हो गया है कि 11 दरिंदों को फिर से जेल में जाना होगा। अब देखना यह है कि वो 11 के 11 दरिंदे जो हैं वो अभी हिंदुस्तान में है भी या फरार हो चुके हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि इस बेटी को इंसाफ मिल गया है। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये महिला जो आपको दिखाई दे रही है, ये महिला जो आपको दिखाई दे रही है, ये जिसके माथे पर टिका लगा रही है, ये एक बलात्कारी है। समझ में ये नहीं आता कि कोई महिला कम से कम इन जैसे बलात्कारियों को माला पहना करके, इन जैसे बलात्कारियों को माला पहना करके उसके माथे पे टिका कैसे लगा सकती है। किस तरह का मोहब्बत का इजहार है ये, किस तरह का प्यार है ये, किस तरह की अकीदत है ये सोचने वाली बात है। ये उस देश का हाल है जिस देश में प्रधानमंत्री जी ये नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिस देश में ये बात कहा जाता है कि जब बेटियां समृद्ध होंगी तो देश समृद्ध होगा, दुनिया समृद्ध होगा। उस देश में एक बेटी की इज्जत लूटी जाती है और वो इसकी लड़ाई के लिए पिसती है और लगातार पिसती रहती है। उसके बलात्कारियों को कोर्ट सजा देती है, लेकिन सरकार, गुजरात की सरकार जो है, भाजपा की जो सरकार है, वो उसे रिहा करवा देती है और 11 लोग रिहा हो जाते हैं और उसका फूल और मालाओं से स्वागत होता है। इस पूरे मामले के बाद महिला बिल्किस बानो जो है वो खूब आहत होती है और साथ ही साथ इस देश के हर वो लोग जिन्हें बेटियों की इज्जत है, जिनके दिलों में बेटियों की इज्जत है, जो बेटियों की इज्जत करना जानते हैं, वो इस बात से काफी आहत हुए कि एक बलात्कारी को कैसे छोड़ा जा सकता है। और उन सबसे ज्यादा आहत तो तब हुए जब उन बलात्कारियों को सम्मानजनक तरीके से माला और फूल पहनाए जा रहे थे और साथ ही साथ उनकी आरती उतार करके उनके माथे पर टिका लगाया जा रहा था। तो ये लग रहा था कि वाकई इस देश के कुछ लोगों को क्या हो गया है। लेकिन अभी अभी ये खबर सामने आई है दोस्तों, सुबह सुबह ये फैसला आया है और ये बेहतरीन फैसला आया है। गुजरात सरकार को जो है वो करारा तमाचा लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। बिल्किस बानो के दोषियों को दोबारा जेल में डाला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। बिल्किस के बलात्कारी व उसके परिवार वालों की हत्या करने वाले 11 दोषी जिसे फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया था वो फिर से जेल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। आपको बता दें कि
आप देख सकते हैं कि ये वो बलात्कारी हैं जिन्हें गुलाब के फूल से रंग दिया गया, जिन्हें चमेली का फूल पहनाया गया। ये कोई नेताजी नहीं है या कोई बहुत बेहतरीन काम करके नहीं आए थे, बल्कि एक मुस्लिम महिला का बलात्कार किया था, उसके पूरे परिजनों को मार दिया था, उसका सिला इन्हें इस तरह से मिल रहा है। यह हिंदुस्तान की वो आवाम है जो इस तरह से अपने मोहब्बत का इजहार करती है बलात्कारियों के साथ। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा बलात्कारियों के रिहाई वाले आदेश को निरस्त करके उन नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो दरिंदों की रिहाई पर मिठाई बांटकर उनका फूल और मालाओं से स्वागत करते थे। यह बिल्किस बानो की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है। आज वाकई यह दिल चाहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए एक धन्यवाद तो अर्पित की जाए कि उन लोगों ने कम से कम इस बात को समझा। वाकई ये बेहतरीन फैसला है कि कम से कम एक बेटी को इंसाफ तो दी गई। आइए आगे देखते हैं। सागरिका घोषे लिखती है, रेपिस्ट एंड मर्डर्स ऑफ बिल्किस बानो एंड हर फैमिली सेंट बैक टू जेल। हाउ वाज द remission granted? Which higher up in the system made remission possible? Could not have been done by local officials in Gandhinagar. Will we ever know? सबसे बड़ी बात जो सागरिका घोष कह रही है वो बहुत बड़ी बात है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन लोगों ने एक आरोपी, एक बलात्कारी, एक रेपिस्ट को जो है वो रिहा करवा दिया। वो कौन ऑफिशियल्स थे? ये छोटे मोटे छुटभैया लोग तो होंगे नहीं, ये कोई बहुत बड़े लोग होंगे। क्या इस देश की जनता को ये बात कभी मालूम हो सकेगा कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने 11 बलात्कारियों को रिहा करवा दिया? भारतीय जनता पार्टी के वो कौन बड़े नेता थे? सवाल ये उठता है। आप तमाम लोग जरूर इसके बारे में सोचिएगा और बताइएगा। एडवेड है, वो लिखते हैं द सुप्रीम कोर्ट questions the Gujarat government decision to grant remission to the 11 convicts involved in rape of Bilkis Bano and the murder of her family. All 11 rapists will have to back to jail. ये एक बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है स्वागत किया गया था। 2022 ऑर्डर was obtained फ्रॉडुलेंटली। तो ये एक बड़ी बात है कि ये जो फैसला लिया गया ये एक फ्रॉड था दोस्तों, एक फ्रॉड किया गया और उस फ्रॉड के तहत जो है इन 11 बलात्कारी को जेल से रिहा करवा दिया गया। सवाल ये उठता है कि कौन लोग थे वो? ऐतिहासिक निर्णय, बिट्टू शर्मा लिखते हैं। आगे और भी बहुत सारे लोग हैं, ये आप देख सकते हैं। बरखा दत्त, आप जानी मानी चेहरा है, वो लिखते हैं थैंक यू सुप्रीम कोर्ट। और वाकई है, आज तो थैंक यू सुप्रीम कोर्ट वाला दिन है ही। बिल्किस बानो अ यंग प्रेग्नेंट वीमन व्हेन शी वाज गैंग रेप्ड, वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त उनका गैंग रेप हुआ। अ वीमन हु वांटेड हर डॉटर बीइंग किल्ड एज शी वाज रेप्ड विल सी द 11 कन्विक्टेड रेपिस्ट रिटर्न टू प्रिजन एंड कोर्ट क्वेश्चंस डिसीजन ऑन अर्ली रिलीज। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बिग ब्लो टू गुजरात गवर्नमेंट इन बिल्किस बानो केस। और ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट कैंसल्स गुजरात गवर्नमेंट डिसीजन ग्रांटिंग अर्ली रिलीज टू बिल्किस बानो रेपिस्ट। आखिर क्यों उन्हें वक्त से पहले जो है वो जेल से रिहा करवा दिया गया था? दिलीप मंडल लिखते हैं कि मामले में अपराधियों को दोबारा जेल भेजने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीय लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का सम्मान बढ़ा है। स्वागत है, गुजरात सरकार ने सजा माफी का गलत निर्णय लिया था। बलात्कार के केस में सजा माफी का कोई मतलब नहीं बनता है। सोच लीजिए कि कल को आपके घर की कोई बच्ची हो, भगवान न करे, अल्लाह न करे कि आपकी बेटी आपकी किसी अपनी जानने वाली पहचानने वाली के साथ ऐसा कोई मामला हो जाए और उसके आरोपी को ये कह करके जेल से रिहा करा दिया जाए कि भैया इसके अखलाक अच्छे हैं, ये जेल में बहुत अच्छे तरीके से रहता है, इसे माफ कर दिया जाए। सोचिए, आप कभी खुश हो सकते हैं इस फैसले से? जो बलात्कारी था वो बलात्कारी है, वो रहेगा। और इस बात का सीधा सीधा कहना अब सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 लोगों के ऊपर जो है दोबारा से जो है अब वो उन्हें जेल भेजने का फैसला लिया। प्रशांत भूषण, आप तमाम लोग जानते हैं, बड़ा चेहरा, द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस रिमिशन ग्रांटेड बाय गुजरात गवर्नमेंट टू द रेपिस्ट होल्स गुजरात गवर्नमेंट वाज
collusion with the rapist and sends them back to jail. These are the judgment which restored people's faith in the independence of the judiciary. Kudos to the judges in this case. और वाकई ये बड़ी बात है कि ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के लोगों की जो आस्थाएं हैं वो थोड़ी सी मजबूत होगी। इंडियन जुडिशियरी सिस्टम पे थोड़ा सा भरोसा लोगों का उठेगा। अगर इस तरह के फैसले हमेशा आते, हमेशा लोगों के हक में, जनहित में फैसला आता, ना कि सरकार हित में फैसला आता, तो यकीनन इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के लिए इस देश के तमाम लोगों के दिल में इज्जत ही इज्जत होती। लेकिन कुछ फैसले होते हैं जिनसे लोग निराश हो जाते हैं। आज इस फैसले से वाकई कुछ लोग बहुत खुश होंगे और खुशी होनी भी चाहिए, और कुछ लोग जो खास करके वो लोग हैं जिन्होंने इन 11 लोगों को जेल से छुड़ाने का काम किया था, वो लोग आज काफी नाराज होंगे, रो रहे होंगे, परेशान होंगे, चिंतित होंगे। इसमें तारा लिखती हैं कि जस्ट इन Supreme Court of India holds the state of Gujarat was not competent to pass the remission orders in the Bilkis Bano case। तो ये माफी का जो मामला हुआ था ये बिल्कुल भी इसके हक में नहीं था कि गुजरात सरकार ऐसा करती, लेकिन गुजरात सरकार ने किया और उसने ये दिखाने की कोशिश की कि भैया हम बलात्कारियों को छुड़वा सकते हैं। और भी बड़ी खबरें हैं दोस्तों, बहुत सारे मामलात हैं। अब हम आपको इस पूरे मामले को लेकर के और भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।